दोस्तों, पृथ्वी पर महाविनाश शुरू हो चुका है। जैसे ही 2023 आया वैसे ही भारत पर आपदाएं आना शुरू हो गईं। उत्तराखंड का जोशीमठ धरती में समा रहा है। जोशीमठ के घर धीरे धीरे टूट रहे हैं। घरों में दरारें आ रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, धरती से पानी निकल रहा है। नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कि ओडिशा के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है, जिनका नाम था स्वामी अच्युतानंद दास। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता थे। इन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां करी हैं उनमें से लगभग सब के सब सच साबित हुई हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप इस चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की भविष्यवाणियां बताई हैं, रहस्य बताए हैं, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जोशीमठ से मिल रहे महाविनाश के संकेतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जोशीमठ क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। जोशीमठ के बारे में आपने बद्रीनाथ धाम की वीडियो में अवश्य सुना होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि भूकंप, सूखे और पाप के कारण गंगा नदी लुप्त हो जाएगी और भविष्य में भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और उसमें बताया है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये भी बताया था कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको पहले ही जोशीमठ के बारे में बताया हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जोशीमठ के रहस्य बताने वाला हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जोशीमठ में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसे लोग कलयुग के अंत और स्वामी अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जोशीमठ उत्तराखंड का पवित्र धार्मिक स्थल भी है जो समुद्र तल से 2500 से लेकर 3050 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है और इस वजह से यहाँ के सैकड़ों घरों में दरारें भी आ गई हैं और जोशीमठ धरती में धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर सरकार भी चिंतित है। जोशीमठ का पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। उस समय जोशीमठ कस्त्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। आदि गुरु शंकराचार्य जब चारों धामों की स्थापना करने के लिए भ्रमण कर रहे थे उस समय उन्होंने जोशीमठ में एक सहतूत के वृक्ष के नीचे तप किया था और उन्हें यहाँ ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और ज्योतिषी मठ के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना भी की थी, क्योंकि जोशीमठ को नरसिंह भगवान की तप स्थलीय भी मानते हैं। मानता है कि पहले जोशीमठ समुद्र में स्थित था। जब यह पर्वत के रूप में खड़ा हुआ तो भगवान नरसिंह ने इसे अपनी तप स्थलीय बना लिया। जोशीमठ को लेकर कथा है कि यहाँ पर रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी राक्षस को यहाँ रोकने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने जोशीमठ में ही कालनेमी राक्षस का वध किया था। जहाँ पर कालनेमी राक्षस को हनुमान जी ने मारा था वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ की तरह दिखती है। महाभारत काल में हनुमान जी ने पांडवों को यहाँ दर्शन भी दिए थे। ऐसी भी मान्यता है कि अज्ञातवास काल में स्वर्ग यात्रा के लिए पांडव जोशीमठ से होते हुए गए थे। इसी की याद में फसल की कटाई के बाद यहाँ के लोग आज भी पांडव नृत्य करते हैं। दोस्तों, जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान का मंदिर, यहाँ भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान का एक हाथ सामान्य है जबकि दूसरा हाथ काफ़ी पतला है और ये साल ब साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का हाथ पतला होकर टूटकर गिर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक शिला है जिस पर एक
अस्पष्टीय आकृति है। कहते हैं कि भगवान की आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन ये आकृति पूरी तरह से उभर कर आ जाएगी, उस समय से भगवान बद्रीनाथ भक्तों को भविष्य बद्री में ही दर्शन देंगे। दोस्तों, 600 वर्ष पहले स्वामी अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका पुस्तक में लिखा है कि 2023 जैसे ही आएगा वैसे ही शहर यानी कि कस्बा धरती में समा जाएगा। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो रही है और लोग उस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, गुरु अच्युतानंद दास जी इतनी सटीक भविष्यवाणियां करते थे जिसे देखकर विदेशी लोग भी हैरान हो गए हैं। और अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां विश्व भर में प्रसिद्ध भी हो चुकी हैं। कुछ लोग स्वामी अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को गलत मानते हैं। आपका उनके बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन जोशीमठ के बारे में स्वामी अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणियां की थी वे बिल्कुल सच साबित हुई हैं और उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को झूठा बताते थे। उन्होंने 2023 में और भी कई आपदा आने की बात कही है और उनकी भविष्यवाणी 2024 के लिए यह है कि 2024 में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और गर्मी में पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी हो जाएगी, जिससे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2024 जैसे जैसे अंत तक आता जाएगा वैसे वैसे भुखमरी और भूकंप जैसी महामारी भारत में पड़ जाएगी। भूकंप रोज आएंगे और रोज लाखों लोगों की जानें जाएंगी। लोग इन आपदाओं से परेशान होकर आत्महत्या करने लगेंगे और कुछ दुष्ट और पापी लोग पैसों के अहंकार में होकर लोगों को परेशान करेंगे। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने आगे लिखा है कि 2024 में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे 2022 में ठंड की वजह से पहले ही हो चुका है। पूरे भारत में कुदरत अपना कहर बरसाएगी। दोस्तों, भविष्यमालिका पर यकीन करने वाले लोगों को यह पता तो होगा कि गुरु अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ 100% सत्य हुई हैं। उन्होंने 2024 में पूरी पृथ्वी के बदलने की बात कही है। 2024 में पृथ्वी में बदलाव होंगे, जिससे भूकंप ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, मौसम रोज के रोज बदलता रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचेगी और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय बताया है और वो है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा और अच्छे कर्म। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।